पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है इस पर चर्चा किए थे। क्वेश्चन 1 क्या है? हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? तो ये चीज़ हम लोगों ने देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो उसका जवाब है, देखिएगा कि कोई जीव सजीव है, इसका निर्धारण के लिए निम्नलिखित मापदंड है। कोई जीव सजीव है, इसका निर्धारण के निम्नलिखित मापदंड है। जैसे पहला में हम लोग आता है आणविक गति। आणविक गति से क्या होता है तो सुनिए, सजीवों के शरीर में अणुओं की निरंतर गति होती है जो उनकी मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक है। जितने भी सजीव होते हैं ना, सजीव के शरीर में अणुओं का निरंतर गति होती रहती है जो उनकी मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक है। दूसरा मापदंड है कोशिकीय संरचना। सभी सजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। तीसरे मापदंड की बात करेंगे तो श्वसन है। सजीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आगे हम मापदंड की बात करें तो पोषण हो गया। सजीवों को जीवित रहने और ऊर्जा के लिए भोजन या पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आगे अगर हम बात करें मापदंड में तो वृद्धि और विकास है। सजीवों के आकार, भार और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। फिर प्रजनन है। सभी सजीव अपने समान नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं। और मापदंड में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। सजीव अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों, सजीव जो है अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कि अगर तापमान चेंज हो गया, प्रकाश आया है, टच, स्पर्श, तो जो भी पर्यावरण में परिवर्तन आते हैं तो उसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं सजीव। अन्य मापदंड में हम लोग उत्सर्जन की भी बात करेंगे। सजीव जो होते हैं शरीर में बनने वाले हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे प्रश्न पे, जिसका प्रश्न है किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो आइए इसका जवाब जानते हैं। तो कच्ची पदार्थों में सबसे पहले आता है भोजन। ऊर्जा एवं पदार्थों के रूप में वो भोजन कच्ची पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं। जितने भी सजीव हैं कच्चे पदार्थ में भोजन को लेते हैं ऊर्जा एवं पदार्थों के रूप में। दूसरे नंबर में आता है ऑक्सीजन। कच्चे पदार्थ के रूप में जीव ऑक्सीजन को भी लेता है भोज्य पदार्थों का विखंडन करके, यानी ऑक्सीजन इसलिए लेता है ताकि जो भोज्य पदार्थ हैं उसको वो तोड़ सके और विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, मतलब कुल मिला के कहें तो भोज्य पदार्थों का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तीसरी अगर हम बात करें कच्ची पदार्थ में तो वो है जल। भोजन के सही पाचन के लिए तथा शरीर के अंदर अन्य जैविक प्रक्रियाओं के लिए जीव जो होता है जल को लेते हैं। आगे का प्रश्न देखिए है क्वेश्चन नंबर 4 में बात करें तो जीवन के अनुरक्षण के लिए आप
किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? देखिए, जीवन के अनुरक्षण यानी कि जीवन के मेंटेनेंस के लिए सजीव अपने जीवन को बनाए रखता है, तो इसके लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो आइए इसका जवाब जानते हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित जैव प्रक्रम आवश्यक है। जीवन के अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित जैव प्रक्रम आवश्यक है। पहले तो हम बात करेंगे पोषण का। शरीर को ऊर्जा और वृद्धि के लिए भोजन प्राप्त करना, ये पोषण में आता है। दूसरा है श्वसन, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। तीसरा में आएगा परिवहन। इसमें क्या होता है कि शरीर के सभी भागों तक भोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थ पहुंचाना। जैव प्रक्रम में और एक जो शामिल है जो जीवन के अनुरक्षण के लिए हम बात कर सकते हैं, और वो है उत्सर्जन। शरीर से हानिकारक एवं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो यहाँ कुछ प्रक्रिया है जो जैव प्रक्रम की प्रक्रिया है और जीवन के अनुरक्षण के लिए ये आवश्यक है। तो क्या क्या है उसमें? पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है।